बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पियर्स एक्सट्रैक्ट से आप लोगों के लिए दो बाय कॉल्स और उसके अलावा मार्केट व्यू के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमें पता चले कि आगे मार्केट में क्या मूव एक्सपेक्टेड है और उसी के मुताबिक हम स्टॉक्स में काम कर सकें। अभी तक अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। बैंक्स को देखें तो आज बैंक्स ने जो है वो सेलिंग की और काफ़ी बड़ा नंबर सेलिंग का। उन्होंने मैक्सिमम लेवल पर आके जो है इंडेक्स को टारगेट किया है। जब इंडेक्स में एक छेवीं कैंडल बनी ग्रीन, एक छेवीं ग्रीन बार बना, वहां पर आके बैंक्स ने टारगेट किया, जो कि आपको बार बार बताया जा रहा था कि बैंक्स जो हैं वो हैवी बाइंग के साथ है। पिछले 2 महीने से माल जमा कर रहे थे, जिस बेस पर हम भी माल ले रहे थे। 40,000 के लेवल पर हमने माल जमा किया, 41,000 के लेवल पर, इवन 39,500 के लेवल पर माल जमा किया। और सिर्फ उसका एक रीजन था कि बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है वो माल जमा कर रहा है, वो कभी भी माल नुकसान में नहीं निकालेगा। तो हम ओवरऑल अपने ग्रुप में जो है हमने अच्छा खासा माल जमा किया और हम साथ साथ उसे निकालते रहे जहां तक हमें लेवल्स मिले। अब अगर ब्रोकर्स की बात की जाए तो उन्होंने आज भी बाइंग की और कल भी ह्यूज बाइंग की थी। कंपनीज की बात की जाए उन्होंने आज बाइंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बात की जाए उन्होंने आज सेलिंग की, ये पहले भी सेलिंग पर थे। इंडिविजुअल्स की बात की जाए तो इंडिविजुअल्स आज हैवी बाइंग के साथ, जो कि कल सेलिंग पर थे, जिन्होंने, मैं खुशी से कहूंगा, जिन्होंने ब्रोकर्स को कल जो है वो माल पहनाया था। बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह की कोई चीज होती है, क्योंकि हम लोग तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स में ही आते हैं ना। तो बड़ा अच्छा हुआ उन्होंने ब्रोकर्स को जो माल पहनाया था। आज देखते हैं ब्रोकर्स ने उनको क्या किया। इंश्योरेंस कंपनीज, आज तो ब्रोकर्स की बहुत सी कॉल्स आई होंगी सबको, ये उठा लें जी, ये उठा लें। बहरहाल एनीवेज, इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो सेलिंग पर हैं। म्यूचुअल फंड्स जो हैं उन्होंने बाइंग की और हैवी बाइंग है आज उनकी। अब हम इसको टारगेट करेंगे, इसकी बेस पर अब हम डेली बेस पर काम करेंगे। जहां मौका मिला बाय किया और साथ ही निकल गए, क्योंकि मार्केट अपने आप हाई लेवल्स पर है। यहां पर ऐसी कंडीशन ही बनती कि आप लॉन्ग टर्म इवन 2 दिन के लिए भी स्टॉक को रोको। कोशिश करें जो लें साथ ही निकालें, जो लें जब मौका मिले एक दिन दूसरे दिन निकाल दें। उसके बाद NBFC ने भी बाइंग की। अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने सेलिंग की। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने बाइंग की। मतलब इंडिविजुअल्स ने आज फिर, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानीज भी काउंट होते हैं, इंडिविजुअल्स ने आज जो है वो 3.12 तक मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। कंपनीज ने भी बाइंग की, ब्रोकर्स ने भी बाइंग की, जबकि बैंक्स ने टारगेट किया अपना लिया हुआ माल जो वो जमा करता रहा, उसको आज उसने निकाला। और देखें, एक और मजे की चीज मैं आपको बताऊं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये माल जमा कर रहा था तो ये बेच रहे थे, ये और इंश्योरेंस कंपनीज बेच रही थी माल। अब जब ये माल दे रहा है तो ये ले रहा है। अब हम खेलेंगे इस पर, फिर जब एक टाइम आएगा लेवल्स जो है वो मतलब एक बड़ा जो है वो मिलेगा, डिप मिलेगी, वहां पर फिर अच्छी बाइंग के साथ आ जाएंगे। अभी लिमिटेड बाइंग करें, मजीद चल के देखते हैं कि कौन सा सेक्टर एट्रैक्टिव है और कहां पर जो है वो बाइंग हुई है। काइंडली चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। आज बैंक्स ने जो है वो ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में सेलिंग की। सिर्फ ऑयल एंड गैस की कंपनीज जो हैं उसमें उसने जो है वो कुछ बाइंग की। बाकी उसने वक्त का और जगह का भरपूर फायदा उठाया। मैक्सिमम लेवल्स पर आके उसने जो है उसने कहा ये पकड़ो जो मैंने जमा किया हुआ था 40,000 पर तब क्या। और मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर उस टाइम पर बैंक्स माल जमा ना करते तो इंडेक्स 35-36 हजार के लेवल को इजीली अप्रोच करता। खैर, इन्होंने काफी सेलिंग की। हैवी सेलिंग जो है इनकी पावर जनरेशन में आई, कमर्शियल में है, सीमेंट में है, मतलब हर सेक्टर में उन्होंने जो है काफी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की। और अब बात की जाए ब्रोकर्स की, तो ब्रोकर्स ने जो है वो सेलिंग की। ऑल अदर सेक्टर, रिफाइनरी बेचा उन्होंने, सीमेंट थोड़ा सा लिया, कमर्शियल बैंक्स को उन्होंने बेचा, फर्टिलाइजर को उन्होंने लिया, फूड एंड पर्सनल केयर को उन्होंने जो है वो लिया,
और ऑयल एंड गैस को उन्होंने आज बेचा, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को उन्होंने बेचा। और मजे की बात है ये कल उन्होंने इंडिविजुअल से लिया था, आज जब कुछ हाथ ना आया और उसको बेच दिया। अब टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी को भी उन्होंने बेचा और बाइंग जो की वो पावर जनरेशन में उन्होंने बाइंग की। अब कंपनीज की बात की जाए तो कंपनीज ने सीमेंट को जो है बाय किया है, कंपनी ने भी सीमेंट को बाय किया, ब्रोकर्स ने भी सीमेंट को बाय किया और कंपनीज की अच्छी बाइंग है, सीमेंट में बुरी बाइंग नहीं है। उसके अलावा ऑयल एंड गैस में उन्होंने बाइंग की, उसके अलावा टेक्सटाइल में बाइंग की कंपनीज ने। इंडिविजुअल्स ने बाइंग की ऑल अदर सेक्टर्स में, सीमेंट में ये चौथा बायर है, तीसरा बायर है। कमर्शियल बैंक्स में, फर्टिलाइजर में सेलिंग, फूड एंड पर्सनल केयर में सेलिंग, ऑयल एंड गैस में उन्होंने बाइंग की। इंडिविजुअल ने ऑयल एंड गैस में जो है वो बैंक्स ने भी बाइंग की थी। पावर जनरेशन में इन्होंने सेलिंग की, टेक्नोलॉजी में हैवी बाइंग है इनकी, टेक्सटाइल में भी इनकी बाइंग है, टेक्सटाइल में भी ये जो है तीसरा नंबर है बायर का। इंश्योरेंस कंपनीज की बात की जाए तो उन्होंने सब में प्रॉफिट टेकिंग की, फर्टिलाइजर में सिर्फ बाइंग की, बाकी सब में प्रॉफिट टेकिंग की। म्यूचुअल फंड्स जो कि अब इंपॉर्टेंट है देखना, सीमेंट सेक्टर में चौथा बायर, मतलब चौथा इंस्टीट्यूशन, तो सीमेंट सेक्टर एक हमारे सामने आ गया जी इस टाइम बेहतरीन जो है। हम सीमेंट में वेट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं, मजीद आगे देखते हैं। कमर्शियल बैंक्स में इन्होंने बाइंग की, डेबिट मार्केट में इन्होंने बाइंग की, उसके अलावा फर्टिलाइजर में इन्होंने बाइंग की, फर्टिलाइजर में भी दूसरा इंस्टीट्यूशन है जो बाइंग पर है। ऑयल एंड गैस में भी इन्होंने बाइंग की और ऑयल एंड गैस में बैंक्स ने भी बाइंग की। मतलब ऑयल एंड गैस एक हमें अच्छा सेक्टर लग रहा है, रुक सकता है, वेट कर सकते हैं उसमें। पावर जनरेशन में इनकी भी बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की, अच्छा साइन है कि पावर जनरेशन में इन्होंने बाइंग की। पावर जनरेशन का भी दूसरा सेक्टर, इन्होंने टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी बाइंग की, विच इज गुड। टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी मूव और एक्सपेक्टेड है, लेकिन लेवल्स को कहीं भी छोड़ना नहीं है, अभी सिर्फ लेवल्स का काम करना है। टेक्सटाइल में इनकी बाइंग है, टेक्सटाइल में भी तीसरा इंस्टीट्यूशन है जो बाय कर रहा है। उसके बाद अब हम मजीद आसानी के लिए, मजीद आप लोगों की आसानी के लिए चल के देखते हैं ताकि हमें मजीद क्लियर हो जाए कि सेक्टर की क्या पोजीशन रही। देखें ये बड़ी चीजें इंपॉर्टेंट है और ये लेवल्स भी अब ऐसे आ गए हैं कि इस लेवल्स में जो है वो टेक्सटाइल में अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल में जो बड़ा बायर है, ब्रोकर हैं, कंपनीज भी हैं, उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स भी हैं, एनबीएफसी है, अदर ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब टेक्सटाइल में भी अभी चांस हैं। टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो फीपी, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने टेक्नोलॉजी को बाय किया, अच्छी गुड साइन। उसके बाद टेक्नोलॉजी को इंडिविजुअल्स ने बाइंग किया और बड़े अच्छे नंबर्स के साथ बाइंग किया। म्यूचुअल फंड्स की भी टेक्नोलॉजी में बाइंग है, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी कुछ मूव एक्सपेक्टेड है। लेकिन कुछ बैंक्स फिर जहां पर मार्केट 250-300 जाएगी, बैंक्स फिर ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग करेगा। कीप इन माइंड, बहुत माल जमा हुआ है, ये बात माइंड में रखनी है। पावर जनरेशन में फॉरेन इन्वेस्टर्स की बाइंग, ब्रोकर्स की बाइंग, म्यूचुअल फंड्स की बाइंग, मतलब पावर जनरेशन भी जो है इसमें भी कुछ एक्सपेक्टेड है, मूव बन सकती है। ऑयल एंड गैस में जो है वो सबसे बड़ा बायर जो है इंडिविजुअल्स रहा और एनबीएफसी। ऑयल एंड गैस, उसके बाद फूड एंड पर्सनल केयर में सबसे बड़ा बाय ब्रोकर, फिर कंपनीज। फर्टिलाइजर में ब्रोकर, कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स। मतलब फर्टिलाइजर भी ठीक है, बेहतर हो सकता है। अब हम चल के देखते हैं इसको टेक्निकली। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अब ये लेवल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है इंडेक्स का, जो कि कल आपको बताया गया था कि इंडेक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट जो अब रेजिस्टेंस है वो है 43,620, 43,620, जहां पर इंडेक्स की कल क्लोजिंग भी हुई थी। अब बात यह है कि इंडेक्स उस लेवल को उसने ब्रेक किया, ऊपर गया, उससे रिजेक्शन हुई अराउंड 43,887 के लेवल से और फिर प्रॉफिट टेकिंग आई। अब इंडेक्स के बाद जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है
वो है अराउंड 43,000 के अराउंड जो बनती है स्पोर्ट, वो बनती है 43,200 पर। आप माइंड में रखें 43,200 इंडेक्स के पास स्पोर्ट है, नहीं तो वो नीचे वापस आएगा 42,800। ये 42,800 का वही लेवल है जो आपके साथ बार बार शेयर किया गया था कि 42,800 का लेवल ब्रेक हो गया तो इंडेक्स मजीद अपने 43,500 800 के लेवल को अप्रोच कर सकता है, और वही हुआ। और बैंक्स ने भी इसी लेवल को जो है वो टारगेट किया। अब यहां पर जो पोजीशन बनती है वो बनती है सेल बाय, सेल बाय, सेल बाय, ना कि होल्ड। क्योंकि वॉल्यूम्स की बात की जाए तो देखें, मैंने आपको कहा था कि जब इतने वॉल्यूम्स आते हैं, मतलब हाई और 5-6 बार बंद गए, तो लाजमी प्रॉफिट टेकिंग होती है, लाजमी जो है वो करेक्शन होती है। या देखें, बैंक्स तो कंटिन्यूसली सेलिंग ही कर रहा है पिछले 4-5 दिन से, ये तो एक चीज अंडरस्टूड है, और वो आगे भी सेलिंग ही करेगा, ये भी चीज अंडरस्टूड है। अब क्या चांसेस हैं, क्योंकि आगे न्यूज कुछ पॉजिटिव आ रही हैं, क्या चांसेस हैं कि ये एक करेक्शन हो सकती है, लेकिन कैंडल अभी भी सेलिंग प्रेशर शो कर रहा है, तो हम इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज को। ऐसा भी पॉसिबल है कि ये करेक्शन और कल से सारे इंस्टीट्यूशंस फिर बाइंग पर आ जाएं, और फिर कोई कार्ड ऐसा शो किया जाए कि इंडिविजुअल फिर जो है वो दौड़ते हुए आया कि IMF की डील जो है वो प्लेट में पड़ी हुई है और बस सारा कुछ होने लगा है। पेट्रोल की प्राइस 18 रुपए गिरनी थी, 7 रुपए बढ़ गई है, मतलब इस तरह का कोई कार्ड हम पॉइंट नोट कर रहे हो शायद। तो उस बेस पर शायद ये करेक्शन मजीद जो है वो बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन लेवल्स पर अभी आपने जो है वो पोजीशंस नहीं लेनी लॉन्ग टर्म के लिए। अभी पोजीशंस लेनी है आपने 2-3 दिन वाली, मैक्सिमम 2 दिन, 1 दिन या 3 दिन निकल गए। अब RSI की बात की जाए तो डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है, लेकिन इसने फिर ऊपर 400-500 का गैप क्रिएट कर लिया। स्टॉकहेस्टिक की बात की जाए डाउन साइड मूव कर रहा है, लेकिन इसने फिर ये देखें यहां पर अगर ऊपर आता है तो इसने 400-500 का गैप जो है वो क्रिएट कर लिया है। तो चांसेस हैं कि इंडेक्स जो है अब आगे अगर ये करेक्शन कल दोबारा से बाइंग होती है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, क्योंकि न्यूज पॉजिटिव है, तो मार्केट दोबारा 500-700 पॉइंट्स ऊपर जाएगी। नहीं, और बैंक्स भी अब यही चाहेगा कि दोबारा बाइंग और मैं फिर प्रॉफिट टेकिंग करूं, तो लिहाजा वेट एंड वॉच। उसके बाद अगर बाइंग करनी है उसके लिए कौन से स्टॉक्स हैं वो आपके साथ में शेयर करता हूं। हम पहले स्टॉक की तरफ चलते हैं। जो हमारा पहला स्टॉक है वो है EPCL। EPCL को देख लेते हैं। चैनल भी सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अब EPCL जो है वो करंटली मूव कर रहा है 67.48 पर। 67 का लेवल ये पिछले 4-5 दिन से ब्रेक नहीं कर रहा। देखिए, एक चीज बड़ी समझने वाली एक चीज है और कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है कि EPCL ने इस टाइम जो डिविडेंड दिया वो 2.5 रुपए का दिया। हालांकि बाकी जो स्टॉक्स हैं वो अच्छा खासा डिविडेंड दे रहे हैं, लाइक आज रिफाइनरी के बहुत से स्टॉक्स ने अच्छा डिविडेंड दिया, तो इस वजह से भी इसमें बाइंग कम आ रही है। दूसरा इसकी एक रीजन ये है कि इफर्ड ने जो है वो डिविडेंड नहीं दिया था। अब चांसेस हैं अगले 3 दिन के, क्योंकि जुम्मे वाले दिन ये एक्स, मतलब मंडे को इसने एक्स होना है तो जुम्मे लास्ट वर्किंग डे है। चांसेस हैं कि अब ये 2-3 दिन में 4-5 रुपए का गेन दे जाए, लेकिन उसके लिए मार्केट की सपोर्ट भी लाजमी चाहिए होगी। अब लिहाजा आप इसको अभी करंट देखें, अगर ये स्टॉक नीचे भी आ जाता है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये स्टॉक अगर नीचे भी आ जाता है ना, ये आपको रिकवरी दे जाएगा 15-20 दिन महीने में। तो इस स्टॉक में ऐसा एंग्रो के स्टॉक को आप लें और आप परेशान हो तो वो ना करें। थोड़ा सा ये कि टाइम ले सकता है, लेकिन ये स्टॉक आपको रिकवरी दे सकता है। थोड़ी देर के कुछ टाइम के लिए पैसे स्टॉक हो सकते हैं, लेकिन रिकवरी दे जाएगा। मतलब सोना रात को सुकून से कि मैंने एंग्रो का स्टॉक लिया हुआ है, ये नहीं कि हैस्को लिया हुआ है या इस तरह के, सॉरी टू से, ऐसे स्टॉक लिए हैं जिनके हालात ही गैर हैं। अच्छे स्टॉक में लें तो फिर सुकून से रहा करें, फिर ये ना सोचा करें मार्केट पर ये लेकिन अच्छे लेवल्स पर बाइंग के बाद। अब यहां पर लिया हो 80-90 पर और कहीं में सुकून से सोऊं तो वो फिर बेसुकूनी तो होगी। अच्छा, अब
इसे आप बाय कर सकते हैं अराउंड क्लोज 67 को ब्रेक करता है तो फिर वेट कीजिएगा, फिर 66.50 40 पर इसकी बाइंग बनती है, और अगर उसको भी ब्रेक करता है तो फिर ये मैक्सिमम डाउन आ सकता है 63.4 के, और वहां पर भी एवरेज बनती है अगर कल तक आपको मौका मिलता है, फिर आगे चांसेस हैं 2 दिन में ये अच्छी मूव दे जाए। अब अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो इसमें काफी हद तक देखें प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी है, तो बाइंग वॉल्यूम आ सकता है इसमें। आरएसआई की बात की जाए तो देखें अपने सपोर्ट लेवल पर है, ये इसका सपोर्ट है, देखेंगे नॉर्मली ये सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, ये नॉर्मली जो है ये देखेंगे इससे ऊपर ही रहता है, तो ये बड़े अच्छे सपोर्ट लेवल पर भी है आपके, ये देखेंगे यहां पर भी ये इसका सपोर्ट लेवल है, ये देखेंगे इसका सपोर्ट लेवल है, तो ये बड़े अच्छे जोन में है। आप इसे थोड़ा सा अगर बाइंग है आपके ऊपर तो इसे एवरेज कर सकते हैं, नहीं तो यहां पर एक्युमुलेट कर सकते हैं। अर्निंग पर शेयर इसकी जो है वो क्वार्टरली जो है हाफ ईयर की वो 2.45 आई। एक्स डेट 19 है जो कि 19 जो है वो बनता है, मेरा ख्याल है ये 19 आज 16 है, फ्राइडे बनता है, तो ये माइट भी फ्राइडे को जो है वो एक्स हो के ओपन हो, मतलब 2 दिन है, तो कल के दिन में इसकी मूव जो है जज की जा सकती है, और परसों जो डिविडेंड लेना चाहते हैं वो इसको बेशक इससे एग्जिट कर लें, और अगर डिविडेंड लेना चाहते हैं तो डिविडेंड लेके भी ये स्टॉक जो है मूव कर सकता है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप बेशक इसमें 40-50% के साथ डिविडेंड के लिए जा सकते हैं, क्योंकि देखें इसने यहां पर भी डिविडेंड दिया 55% और फिर इसने अप्रोच किया 93 को, मतलब इस स्टॉक में इतनी पोटेंशियल है कि ये 66 से 90 पर आ गया आफ्टर डिविडेंड, तो ये एक अच्छा स्टॉक है, इसमें आप इन रेट्स पर वेट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट कॉल की तरफ जाने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, अगर आप हमारी प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और सेफ सेल बाय कॉल्स लेना चाहते हैं, जिस तरह कल हमने आपके सामने है कि इस मार्केट में भी आपको एनसीएल की कॉल दी, एनसीएल देख लें कहां पर इवन आज मार्केट नीचे आई, 3850 से हमारी कॉल जनरेट हुई थी। कल हमने बर्जर पेंट की कॉल दी 8283 पर, अल्हम्दुलिल्लाह आज उसने 5-6 रुपए का गेन दिया और दोबारा वो उस रेट पर आ गया। अब मैं एक दिन में 2 कॉल्स दे नहीं सकता, मतलब कल भी और आज भी, लेकिन वो अभी भी बड़े अच्छे रेट पर है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो इस तरह की मजीद हफ्कों की हमने कॉल दी, आप देख सकते हैं आज हमें कैसे रिटर्न मिले। तो मजीद सेफ सेल बाय कॉल्स के लिए आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो हम डेली बेसिस पर कॉल्स देते हैं। हमारा 1 मंथ का पैकेज है, 3 मंथ का, 6 मंथ्स का। ट्रेडिंग कोर्स हम अभी हमने जो है वो प्रॉपर, पहले ये 2 घंटे की एक क्लास थी, अब ये 1 और 1.5 महीने का है। उसके लिए आप हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, मजीद हम डिटेल से आपके साथ शेयर कर देंगे। 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विस, अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे मैनेज करवाना चाहते हैं, लाइक आप अपना पोर्टफोलियो हमसे शेयर करेंगे और हम आपको उसके मुताबिक काम कराएंगे। ओवरसोल्ड पोजीशन, अच्छे स्टॉक जो अपर ट्रेंड में हो के ओवरसोल्ड पोजीशन पर हैं, उनमें इंस्टीट्यूशन का मेनली देखना कि किस स्टॉक में, किस सेक्टर में अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, उस सेक्टर के बेहतरीन स्टॉक्स में आपको काम कराया जाता है, और अगर लॉस में है तो लॉस रिकवरी स्ट्रेटजी के मुताबिक आपके स्टॉक्स को शिफ्ट करके आपका लॉस रिकवर कराया जाता है। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आप ये हमारी सर्विस अवेल कर सकते हैं। हम 20% चार्ज करते हैं प्रॉफिट का, जो भी आपको प्रॉफिट होगा एंड ऑफ द मंथ 30th को हम जो है आप 20% हमें पे कर देंगे। तो इनके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं ये सर्विसेज लेने के लिए 0331326002। कीप इन माइंड आपने व्हाट्सएप करना है, डायरेक्ट कॉल के लिए नंबर नहीं है, ये व्हाट्सएप के लिए नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं हमारे पास और देखते हैं हमारी कौन सी नेक्स्ट कॉल है। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। देखें आज एक चीज, इंडेक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कल एक चीज बार बार शेयर की थी और आज ग्रुप में भी मैंने सुबह से वो चीज बार बार शेयर की, इनफैक्ट टेलीग्राम पर भी शेयर, दूसरे ग्रुप में भी शेयर की कि रिफाइनरी जो है, हिस्ट्री है उनकी कि जब भी उनका रिजल्ट आया है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हो, वो नीचे आए हैं तो स्टॉप लॉस लाजमी रखिएगा या बेच दीजिएगा, बाद में दोबारा ले लीजिएगा। और आज हमने देखा जैसे रिफाइनरी के आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए, रिफाइनरी मैक्सिमम डाउन आई और मोस्टली प्रेशर जो है आज रिफाइनरी का था इंडेक्स के यहां तक आने में। बहरहाल अब हमने मैपल लीफ की कॉल, इसी तरह हमने हफ्को की कॉल जनरेट की थी कल। क्यों?
उसकी रीजन थी कि पावर जनरेशन में बाइंग आ रही थी, हबको बड़े अच्छे रेट पर था, हमने उसे 63.4 पर लिया था, 67.8 पर निकाला था, 69 तक निकाला था, फिर हमने उसे 69 पर बाइंग की, क्योंकि जो है उसमें हमें लग रहा था जिस तरह इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं, और ऊपर से वो उसने अपना ब्रेकआउट भी दिया हुआ था कि स्टॉप लॉस के साथ इसमें हम कुछ प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने रिजल्ट्स देखे। अब मैपल लीफ की कॉल इसलिए दी जा रही है कि आपने देखा ओवरऑल आज सीमेंट सेक्टर में सब ने बाइंग की, सब ने इन सेंस के बड़े इंस्टीट्यूशन है, और म्यूचुअल फंड्स की हैवी बाइंग सीमेंट सेक्टर में है। तो उस लिहाज से हमारे पास जो है मैपल लीफ में जो है 1-2 रुपए की करेक्शन आई है, जो कि ये दोबारा रिवर्स करके जो है दोबारा 29-30 पर जा सकता है। अगर आपके पास सीमेंट सेक्टर में कोई और स्टॉक है तो आप तब भी वेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो बाइंग है वो 7 रुपए 15 पैसे में जो है वो फ्लाइंग की भी बाइंग है ग्रुप में, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी भी प्रॉफिट में। आज उसने भी बड़ा अच्छा गेन दिया और कुछ प्रॉफिट टेकिंग की, और बाकी मजीद आप सीमेंट सेक्टर बेहतर लग रहा है तो हमें चांसेस हैं कि वो भी हमें मजीद अच्छा गेन देगा, लेकिन बाइंग नीचे के लेवल पर होना मस्ट है। तो इसमें आप चांस ले सकते हैं, स्टॉप लॉस को अवॉइड ना कीजिएगा। ये स्टॉप लॉस आपने लाजमी मेंशन करना है, पहले स्टॉप लॉस मेंशन करना है फिर बाइंग करनी है, मतलब होती पहले बाइंग ही है फिर स्टॉप लॉस होता है, लेकिन माइंड में इस तरह से रखना है कि स्टॉप लॉस को अवॉइड नहीं करना। 26.90 पर स्टॉप लॉस लगाना है, 70% क्वांटिटी का बाय कर सकते हैं। करंट रेट 28.45 पर है, जहां आपको मौका मिले सुबह के टाइम थोड़ा ऐसा ले लें, और फिर एंड ऑफ द टाइम जैसे ही ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जाएगी बैंक फिर मारेगा, तो वहां पर जहां पर मौका मिले 1-1.5 रुपया निकल जाए, और नहीं तो वेट कर लें स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि म्यूचुअल फंड अभी इतनी जल्दी नहीं जाने देगा सीमेंट को, इसलिए कि उसने आज बाइंग की है। और ये रिलीज कर सकते हैं अगर ये ब्रेक करता है 29 रुपये 80 पैसे का लेवल, तो ये मजीद अपसाइड जाएगा। ये देखेंगे इसका जो है ब्रेकआउट लेवल है, इसका भी रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल ये देख सकते हैं अराउंड 30 रुपए के करीब, ये देख सकते हैं आप। इसको ब्रेक कर दिया तो ये फिर 36 रुपए तक अप्रोच कर सकता है। फिर देखें, फिर ये रेजिस्टेंस है इसका, मैं मजीद आपके साथ क्लियर कर देता हूं। ये देखें, फिर ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ये 36 तक जाएगा, तो इसमें आप होल्ड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। सपोर्ट इसकी अगर वॉल्यूम्स देखें तो बड़े अच्छे इसमें वॉल्यूम्स आए हैं और प्रॉफिट टेकिंग भी हुई है, तो दोबारा चांस है इसमें बाइंग आ सकती है। सपोर्ट इसकी बड़ी अच्छी है, देखें अपने सपोर्ट पर है, ये देखें इसका रेजिस्टेंस है, ये देखें यहाँ से भी इसने सपोर्ट ली, देखें ये भी इसका यहाँ से भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, यहाँ से ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है। स्टॉकेस्टिक में भी नीचे इसने ऊपर का गैप क्रिएट किया है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये भी इसकी सपोर्ट है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ये देखें ये रेजिस्टेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस होती है जब कुछ चीज़ ऊपर होती है तो वो रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट बन जाती है। तो लिहाजा ये एक और स्टॉक है हमारे पास, 2 स्टॉक की बाय कॉल्स होगी। मजीद भी इस तरह की वीडियोस लेके आते रहेंगे। प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं सेफ सेल बाय कॉल्स के लिए तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।